हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है राजस्थान ज्ञान चैनल पे। देखिए दोस्तों, सीईटी की एग्ज़ाम तो ग्रेजुएशन लेवल तो हो गई है। 27 तारीख और 28 तारीख की एग्ज़ाम थी। पेपर आज सबने देखा होगा किस लेवल का पेपर है। तो 12वीं लेवल के जो एग्ज़ाम देंगे सीईटी, वो भी ध्यान रखना पेपर किस लेवल का होने वाला है। पेपर वैसा ही आएगा जैसा आपने ग्रेजुएशन लेवल में दिया था, उससे थोड़ा सा लेवल कम हो सकता है, लेकिन पेपर वैसे ही बनेगा। देखिए, आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके सामने, जो बहुत आपको सीईटी में यहाँ से एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं आपको यहाँ से 100 क्वेश्चन कराऊंगा। पहले क्लास में 100 क्वेश्चन कराऊंगा, और जितने भी जब तक एग्ज़ाम नहीं होगी तब तक आपको हर वीडियो में 100 क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखेंगे यहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे आपके यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आपको क्लास को अंत तक देखना है और पूरी देखना है। तो पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर देना है। तो देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन को आपको तरीके से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ोगे तो क्वेश्चन ऐसे मान लो 10% तो आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते ही समझ में आ जाएगा भाई ये क्वेश्चन मैंने कहीं तो पढ़ा है, और कहीं आपको दो नहीं आ रहा है तो आप तुक्का भी उसको लगा सकते हो। मैं पूरी बताऊंगा आपको आप किस तरह से आपको तो तुक्का भी मारना है, किस तरीके से मारना है। तो देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन, देखिए भूमध्य रेखा के निकट क्या पूछ रहा है। भूमध्य रेखा के निकट, तो आपको भूमध्य मिलते कहाँ चले जाना है, इंडिया के जो नक्शा है उस पर चला जाना रहता है। भूमध्य कहाँ से गुजर रही है, तो आपको भूमध्य रेखा को पकड़ के रखना है। पहले बात तो ये नोटिस कर लेना, भूमध्य रेखा के कौन सा स्थान है। भूमध्य रेखा है उसके निकट कौन सा स्थान है, तो याद रखना इंदिरा पॉइंट। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, जो कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। लेकिन जो इंदिरा पॉइंट है ये लुप्त हो चुका है। याद रखना ये लुप्त हो चुका है। ये एग्जाम में आपसे पूछने वाला है पहले बार। दूसरा देखिए, भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है, तो याद रखना सियाचिन को। किसको जाना जाता है, सियाचिन को। सफेद पानी के साथ साथ में काला पानी भी याद रखना है। तो काले पानी है वह किस स्थान को जाना जाता है, याद रखना काला पानी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए मैकोल का पठार। तो मैकोल का पठार है भारत के किस राज्य में स्थित है। मैकोल का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। यहाँ से आपको 100 क्वेश्चन बहुत अच्छे से बताऊंगा, आराम से धीरे धीरे आपको भी अच्छे से पढ़ना है। देखिए फिर अगला क्वेश्चन, तो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। कहाँ से होता है कृष्णा नदी का उद्गम, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। देखिए इंडिया लेवल में नदियाँ तो बहुत है, इसका उद्गम भी बहुत एक है। देखिए हम वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जाम से आपको पूछ सकता है, वही पढ़ेंगे। एक है ताप्ती नदी, इसका जो उद्गम होता है बैतूल जिला मध्य प्रदेश से। कहाँ से होता है, बैतूल जिला मध्य प्रदेश के उद्गम होता है। फिर देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है। याद रखना केंद्र सरकार ने हाल ही में किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है। कौन सी नदी है, गंगा नदी। याद रखना कौन सी नदी है, गंगा नदी है। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, किस नदी पर सबसे लंबा पुल बना हुआ है। कौन सी नदी है, सोन नदी। कौन सी नदी है, सोन नदी है, जिसमें भारत का सबसे लंबा पुल बना हुआ है। फिर देखिए अगला अलमाटी बांध। तो अलमाटी बांध किस नदी पे है, कृष्णा नदी पे। किस नदी पे है, कृष्णा नदी पे है। यदि आपसे राज्य पूछ ले कौन सी जगह है, तो याद रखना कर्नाटक में, कृष्णा कर्नाटक, कृष्णा कर्नाटक। कैसे कह, ठीक है, कृष्णा कर्नाटक मिला जाना। ठीक है, फिर देखिए एक है जायक बाड़ी परियोजना। जायक बाड़ी परियोजना है वह किस नदी पे है, परियोजना पूछ रहा है। और परियोजना एग्जाम में आपसे पूछेगा भी किस नदी पे है, तो गोदावरी नदी पे। किस नदी पे है, गोदावरी नदी पे। किस जगह पे है, महाराष्ट्र में। याद रखना किस जगह पे है, महाराष्ट्र में। एक है जमनालाल परियोजना जो माही नदी पे। किस नदी पे है, माही नदी पे, लेकिन वो राजस्थान में ना होके कहाँ है, गुजरात में का महानदी पे जो ये परियोजना बनी हुई है जमनालाल परियोजना माही नदी पे गुजरात में स्थित है। लोग आप क्या करते हो, माही नदी का नाम आते ही आपको ऑप्शन में राजस्थान में मिलेगा,
राजस्थान भी मिल लगा, लेकिन ये परियोजना कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, हिमालय पर्वतमाला है ना, हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा। एक यहाँ पे आपको ऑप्शन में कभी कभी ये भी दे देता है K2, K2 भी दे देता है कभी कभी कभार। ये क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी। याद रखना, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कंचनजंगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, तुर्जु दर्रा। तो तुर्जु दर्रा है मैं भारत को और कौन सा जो राज्य वो देश है उससे जोड़ता है? म्यांमार। कौन सा है? म्यांमार से जोड़ता है। प्रश्न ठीक से देखिए, तुर्जु दर्रा किस देश को जोड़ता है? किसके साथ? भारत के साथ। तुर्जु दर्रा किस देश को जोड़ता है? म्यांमार को। म्यांमार और भारत की सीमा पे कौन सा दर्रा है? तुर्जु दर्रा। कौन सा है? तुर्जु दर्रा। ये भी पूछ सकता है, भारत और म्यांमार की सीमा को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तुर्जु दर्रा। और भारत और जो म्यांमार है वह जिसकी सीमा पे कौन सा दर्रा है? तुर्जु दर्रा स्थित है। फिर देखिए 11वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, नाथुला दर्रा सिक्किम में। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। अभी एक क्वेश्चन पूछे भी गया था दर्रे के बारे में, नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। एक बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। फिर देखिए अगला क्वेश्चन 12वां नंबर का, नासिक और मुंबई को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? थालघाट। याद रखना, नासिक और मुंबई को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? थालघाट का दर्रा। फिर देखिए चिपको आंदोलन के जनक, जो चिपको आंदोलन की जो शुरुआत करने वाला या उसके जनक कौन सा है? कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। याद रखना, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून। कहाँ स्थित है? देहरादून। फिर देखिए भारतीय जो वन सर्वेक्षण है उसके जनक कौन है? के.एम. मुंशी। कौन है? के.एम. मुंशी। आपको यहाँ पे हिंदी में भी दे सकता है, के.एम. मुंशी, ये भी आपको ऑप्शन में देगा। फिर देखिए भारतीय जो सर्वेक्षण है ना, तो वन सर्वेक्षण है ना, उसकी जो स्थापना होती है 1981 में। कब होती है? 1981 में इसकी स्थापना होती है। भारत में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? किस राज्य में पाए जाते हैं? तो याद रखना MP में। कहाँ पाए जाते हैं? MP में पाए जाते हैं। जो चैनल पे पहली बार आए हैं वो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपको CET जो 12वीं की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आपको आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर करें और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए। तो देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को इसे लगातार पढ़ते रहें, बार बार पढ़ते रहें। 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा और याद भी आ जाएगा। एक बार बता दूं मैं, आपको क्वेश्चन को कभी भी एक तरीके से नहीं पढ़ना है। और अभी बता दूं भाई, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? आपको इस क्वेश्चन को एक तरीके से नहीं पढ़ने वाला है। एक तरीके से पढ़ने वाला छोटा क्वेश्चन होना, वो एक तरीके से आप पढ़ सकते हो। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ जाए उसको 2 या 3 तरीके से पढ़ो, उल्टा पुल्टा करके, आपको कहीं भी नहीं बोलोगे। आपको एक बार पढ़ोगे इसका मतलब आप रट्टा कर रहे हो। रट्टा नहीं करना है, आपको याद करना है। तो आपको क्वेश्चन को 2 या 3 तरीके से पढ़ो, वो क्वेश्चन आपको 100% याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। आपको मान लो भाई अभी ये अलमाटी बांध है, ये बता दिया भाई बांध किस नदी पे है, आपको याद रखना किस नदी पे है, कौन सी जगह है। उल्टा भी पूछ सकता है आपको भाई किरसा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, कर्नाटक में कौन सा बांध है सबसे बड़ा। तो ये 2-3 तरीके से आपको एक क्वेश्चन को पढ़ना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है ना 7 नंबर का, आपको यहाँ के 3 क्वेश्चन बनाओगे, क्वेश्चन एक ही रहेगा लेकिन 3 क्वेश्चन वो एग्जामिनर कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछ ले, चाहे जैसे आ जाए। तो आपको ये क्वेश्चन को 3 तरीके से पढ़ना है। तो चलिए मिलते हैं अपन अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तो आप देखेंगे अगला 15 नंबर का क्वेश्चन। तो बने रहिए अपनी क्लास को अंतिम तक। तो चलिए देख लिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किस मिट्टी में पोटाश की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? किस मिट्टी में पोटाश की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी में। किस मिट्टी में? जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक पोटाश की मात्रा पाई जाती है। फिर देखिए खरीफ की फसलें कौन कौन सी है? अभी CET जो ग्रेजुएशन लेवल की जो एग्जाम लगी थी ना, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था भाई वो खरीफ की फसलें कौन कौन सी है।
तो देखिए खरीफ की फसल में ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल ये आता है खरीफ की फसल में। और रबी की फसल में आता है गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों, आलू ये आता है रबी की फसल में। नकदी फसलें कौन कौन सी है? नकदी फसलें कौन कौन सी है? गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास और सूरजमुखी नकदी फसलें हैं। फिर देखिए किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा में गोदावरी के क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। फिर देखिए भारत का धान्य भंडार किस राज्य को कहा जाता है? पंजाब को। किसको कहा जाता है? पंजाब को। आपको दिख तो रहेंगे थोड़े कमी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ साथ साथ में। देखिए 21 नंबर का नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उद्योग से। किससे है नीली क्रांति? मत्स्य उद्योग से। भारत का धान्य भंडार पंजाब। ठीक है, मेरे साथ साथ देखते रहिए। सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति नहीं तो बागवानी और शहद का उत्पादन होता है। तो सुनहरी क्रांति में बागवानी व शहद का उत्पन्न होता है। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन होता है। इसमें इसका होता है झींगा उत्पादन। फिर देखिए रेशे वाली फसलें, रेशे वाली फसलें कौन कौन सी हैं? कपास है, जूट है और सन। कपास, जूट और सन है। झूम क्या है? एग्जाम में कई बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन। झूम क्या है? झूम क्या है? एक कृषि, कृषि का तरीका। इसमें आपको डायरेक्ट ऑप्शन में कृषि भी लिखा आ सकता है, कृषि का तरीका भी आ सकता है, कृषि का प्रकार भी आ सकता है। तो तीनों आपको याद रखना है, कृषि का तरीका, कृषि का प्रकार और कृषि। फिर देखिए सर्वाधिक फसलें, जैसे बार कपास से सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? सर्वाधिक फसलें बात करेंगे तो कपास की सब सर्वाधिक कपास है गुजरात में। कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक कपास? गुजरात में। जूट पाई जाती है पश्चिम बंगाल में। जूट सर्वाधिक उत्पादन होती है पश्चिम बंगाल में। तंबाकू जो होती है आंध्र प्रदेश में। याद रखना तीनों के तीनों मोस्ट है। भारत में जो ऑपरेशन फ्लड की जो शुरुआत होती है 1970 ईस्वी में। कब होती है? 1970 ईस्वी में भारत में जो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत होती है। इसके जनक हैं डॉक्टर वर्गीज। कौन है? डॉक्टर वर्गीज के जनक है। फिर देखिए सेकंड ऑपरेशन फ्लड चला था 1981 में। कब चला था? 1981 में। और तीसरा चला था 1985 ईस्वी में। तीनों के तीनों ये याद कर लेना, तीनों के तीनों जो सन याद कर लेना। पर चला था 1970, 1981 और 1985। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में कितने प्रतिशत सिंचाई जो नहरों से की जाती है? भारत में कितने प्रतिशत सिंचाई नहरों से की जाती है? तो याद रखना 31.1%। कितनी? 31.1% भारत में जो सिंचाई की जाती है नहरों के द्वारा 31.1% की जाती है। भारत में पहली लहर ऊर्जा जो परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में सर्वप्रथम तो लहर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की गई थी? विंजीनगम। कहाँ? विंजीनगम त्रिवेंद्रम के पास। त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम पहले इसको क्या बोलते थे? तिरुवनंतपुरम। क्या बोलते थे? तिरुवनंतपुरम, जो केरल की राजधानी है। किसकी राजधानी है? केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम। ये वही त्रिवेंद्रम के पास वाला विजयनगरम है। यहाँ पे क्या होती है? तो लहर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत यहाँ पे लगाई गई थी, यहाँ पे लगाई गई थी। फिर देखिए देश के कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान कितना है? तो ताप से तो तब से विद्युत बनती है, उसमें कितना योगदान है? 70%। कितना है? 70% योगदान है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में है? लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में है? लोकटक एक झील भी है, लोकटक झील भी है। कहाँ स्थित है? मणिपुर में। तो ये परियोजना भी कहाँ पे है? मणिपुर में। और ये झील भी कहाँ पे है? मणिपुर में। याद रखना लोकटक झील भी है तो मणिपुर में स्थित है। और लोकटक शक्ति परियोजना है ये भी मणिपुर में स्थित है। फिर देखिए अगला अपना 33 नंबर का क्वेश्चन, सबसे अधिक तो नलकूप है किस राज्य में? सबसे अधिक नलकूप किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। या सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई भी होती है उत्तर प्रदेश भी। देखिए अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर IGNP को किस नदी का पानी मिलता है? जो इंदिरा गांधी नहर है ना, उसको किस नदी का पानी मिलता है? सतलज नदी से पानी मिलता है। किस नदी, कहाँ से पानी मिलता है? सतलज नदी से पानी मिलता है। फिर देखिए कोयला उत्पादन में
भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 3 नंबर का। कौन सा स्थान है? 3 नंबर पे भारत आता है। फर्स्ट में आता है अमेरिका, सेकंड में आता है चीन और तीसरे नंबर पे आता है भारत। ठीक है, कोयला उत्पादन में। फिर देखिए राउरकेला जो स्टील कारखाना है किस देश के सहयोग से बना था? किस देश के सहयोग से बना था? तो याद रखना जर्मनी के सहयोग से। तो भारत में पहला जो इसका नाम है राउरकेला। क्या नाम है? राउरकेला जो स्टील का उद्योग बना था, कारखाना बना था, वह जर्मनी की सहायता से बनाया गया था। फिर देखिए किस राज्य से देश का कुल 51% जस्ता निकाला जाता है? कहाँ से निकाला जाता है? अपने भारत में सर्वाधिक जस्ता राजस्थान जयपुर से। कितना? 51%। याद रखना कितना? 51% जयपुर राजस्थान से जो क्या निकाला जाता है? क्या निकाला जाता है? जस्ता। क्या निकाला जाता है? जस्ता निकाला जाता है जयपुर राजस्थान से 51%। ठीक है दोस्त, हमने जो भारत देश से 51% तो जयपुर राजस्थान से निकाला जाता है। फिर देखिए देश में सूती वस्त्र का पहला कारखाना, भारत देश में सूती वस्त्र का पहला कारखाना कौन सा था? तो याद रखना फोर्ट ग्लॉस्टर। क्या नाम था उसका? फोर्ट ग्लॉस्टर। तो कोलकाता में लगाया गया था 1818 ईस्वी में। कहाँ लगाया गया था? कोलकाता में 1818 ईस्वी में। उसका नाम था फोर्ट ग्लॉस्टर। क्या लगाया गया था? सूती वस्त्र का जो कारखाना लगाया गया था, सूती वस्त्र मिल या सूती वस्त्र का कारखाना लगाया गया था। फिर देखिए भारत में जूट का प्रथम कारखाना 1854 में लगाया गया था। कब लगाया गया था? जूट का कारखाना 1854 में लगाया गया था। पश्चिम बंगाल के कहाँ लगाया गया था? पश्चिम बंगाल में। कहाँ लगाया था? पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। कि कौन सी जगह लगाया गया था? किस शहर में लगाया गया था? रीसरा शहर में। याद करना रीसरा शहर में। देखिए ये एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन बनाने हैं, 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन तो एक ही लिखा है मैंने, लेकिन आप 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हो। पहले देखिए जूट का प्रथम कारखाना, जूट का प्रथम कारखाना भारत में कहाँ लगाया गया था? राज्य पूछे पश्चिम बंगाल में। कहाँ लगाया गया था? पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1854 में। कब लगाया गया था? 1854 में। और पश्चिम बंगाल के किस शहर में लगाया गया था? रीसरा में। किस शहर में लगाया गया था? रीसरा में लगाया गया था। आपसे ये भी पूछ सकता है पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध कारखाना कौन सा है? पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध कारखाना कौन सा है? तो जूट का। कौन सा है? जूट का। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में ऊन की पहली मिल, भारत में ऊन की जो पहली मिल है वह कानपुर में स्थापित की गई थी। कहाँ स्थापित की गई थी? कानपुर में स्थापित की गई थी 1870 ईस्वी में। कब की गई थी? 1870 ईस्वी में ऊन की पहली मिल। याद रखना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य, भारत का सबसे बड़ा सीमेंट का उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, राजस्थान में होती है सर्वाधिक सीमेंट। ठीक है, रेशम उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में है? रेशम का उद्योग है वह सर्वाधिक किस राज्य में है? कर्नाटक में। किस राज्य में है? कर्नाटक में है। ठीक है, फिर देखिए सर्वप्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में सर्वप्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? महरौरा बिहार में। कहाँ स्थापित की गई थी? महरौरा बिहार में स्थापित की गई थी। फिर देखिए भारत में मैसूर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भारत का जो शहर है एक मैसूर, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम उद्योग के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम उद्योग के लिए। कौन सा शहर प्रसिद्ध है? रेशम उद्योग के लिए कौन सा जो शहर है प्रसिद्ध है? तो मैसूर। याद रखना, कैसे उल्टा पुल्टा करके क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत में पाए जाने वाला लोहा अयस्क किस प्रकार का है? भारत में पाए जाने वाला लोहा अयस्क किस प्रकार का है? हेमेटाइट। किस प्रकार का है? हेमेटाइट। ठीक है, फिर देखिए 46 नंबर का क्वेश्चन, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा है वह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना अभ्रक। याद रखना अभ्रक। ठीक है, अपन करेंगे यहाँ से 50 क्वेश्चन, हर क्लास में
50 क्वेश्चन, वेरी मोस्ट क्वेश्चन। आज तारीख हो गई है 30, आपकी एग्ज़ाम हो रही है 22, 23 और 24, 12वीं पास सीईटी की। ठीक है, तो अभी तक अपने पास ऐसे मान के चलो 20 दिन है। कितने दिन है? 20 डे है। 20 दिन में आपको यहाँ से इंडिया लेवल के क्वेश्चन आएंगे, वहाँ से पूरी के पूरी कंफर्म याद करवा दूंगा। जितने भी क्वेश्चन आएंगे पूरे के पूरे। ठीक है, क्लास को आपको 2 बार देखनी है। कितनी बार? 2 बार रिपीट करनी है, वैसे आपको याद हो जाएंगे पूरे। मैं जितनी भी एक दिन की एक क्लास डालूंगा, आपको वहाँ देख लेनी है। इंडिया लेवल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपन को देखो 46 क्वेश्चन और गए, इसके 4 क्वेश्चन और बाकी है। वो अभी देखिए अगला क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं। चलिए देखिए 46 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा का जो शुभारंभ है कब आरंभ हुआ था? तो परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कब आरंभ हुआ था? तो 1969 ईस्वी में। कब हुआ था? 1969 ईस्वी में। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, तारापुर परमाणु केंद्र। तो तारापुर परमाणु केंद्र है, वह कहाँ स्थापित किया गया था? वह कहाँ है? महाराष्ट्र में। तारापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। केंगा परमाणु शक्ति केंद्र, केंगा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? वह किस राज्य में है? कर्नाटक में। किस राज्य में है? कर्नाटक में। ठीक है, फिर देखिए अपना आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर का, भारत में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र। भारत में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे स्थापित किया गया था हिमाचल प्रदेश में। देखिए ये अपन बात कर रहे थे राजस्थान के सॉरी भारत का भूगोल। किसकी बात करें? भारत के भूगोल के क्वेश्चन है ये। ठीक है, अपन थोड़ा सा इसमें लेवल पढ़ेंगे। ये तो चल रहा था भारत का भूगोल, अगली देखो थोड़ा सा हम विश्व का भूगोल भी देखेंगे। विश्व का भूगोल, यहाँ पे से भी आपको 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम थोड़ा सा देखेंगे। विश्व का भूगोल भी देखेंगे। पहले हम भारत का भूगोल ही क्लियर करेंगे, उसके बाद में एक क्लास आपको विश्व की भूगोल की डाल दूंगा, जिसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे। इसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे, उन्हीं 50 क्वेश्चन में आपको 2 या 3 जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी में से पूछे जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्लास में। तो सभी को धन्यवाद अपनी क्लास अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।